अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है मरियम नवाज किस तरह से ताकतवरों की रेड लाइन को पैरों के नीचे रोंद रही है। ताकतवरों का कड़ा इम्तिहान है कि क्या मरियम नवाज की जानब से की जाने वाली तौहीन बाजुआ उसको भी अब रेड लाइन समझा जाता है, या ये सिर्फ पैमाना इमरान रियाज के लिए है, इमरान खान के लिए है, पीटीआई के लिए है कि तौहीने बाजुआ अगर पीटीआई करे या कोई एंकर या सहाफी करे तो फिर तो बड़ी तौहीन होगी। अगर मरियम नवाज उसकी धज्जियां उड़ाए तो फिर उसको दरगुजर किया जाएगा। तो ताकतवरों का इम्तिहान शुरू हो चुका है, हालात खराब होते जा रहे हैं। 4 लाख गिरफ्तारियां करने का ऐलान किया गया है, करवाने का बल्कि पीटीआई की जानब से। और इस वक्त किस तरह से गेम मुकम्मल तौर पे कप्तान के हाथ में आ चुकी है। सूरत हाल ये हो चुकी है कि नून लीग और ताकतवर हलके अब उस पोजीशन में आ चुकी हैं जब बाकायदा इमरान खान के सामने हाथ जोड़ दिए जाएं। बहुत बड़ी खबर है, वो भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले जी 2 असूली बातें आज मुझे बड़ी पसंद आई। एक मरियम नवाज की बात, कोई भी असूली करे वो जो अच्छी बात करे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरी, अभी 2 मिनट पहले मैं सुन के आ रहा हूं जमशेद चीमा साहब का टीवी पे एक प्रोग्राम चल रहा था, उनसे मुशर्रफ साहब के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुशर्रफ साहब को आज भी हम डिक्टेटर समझते हैं। वो अच्छे थे या बुरे थे इसका फैसला तारीख कर रही है, तारीख फैसला करेगी। हम जितना अच्छा कहते रहें, जितना बुरा कहते रहें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तारीख अच्छा फैसला कर रही है। और फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा मेरी फैक्ट्री पे आके कब्जा कर ले और कहे कि ये फैक्ट्री मैं आपसे अच्छे चलाऊंगा तो ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। मैं अच्छी तरह अपनी फैक्ट्री को जानता हूं, मुझे हक है अपनी फैक्ट्री चलाने का। या कोई बंदा कहे कि आपका घर मैं आपसे अच्छा चलाऊंगा तो ये भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर है, मैंने चलाना है। जनरल मुशर्रफ साहब का काम था, वो आर्मी चीफ थे, वो आर्मी चीफ रहते अपना काम करते, उनकी जानब से आईन तोड़ देना और मुल्क पर कब्जा कर लेना, वो चाहे बाजवा करे, वो चाहे परवेज मुशर्रफ करे या मौजूदा क़ियादत करे, ये उतने ही वो तकलीफ दे होगा, उतनी उसकी मजम्मत की जाएगी जितनी जनरल बाजवा के सियासत के अंदर इंटरफेरेंस की हम करते हैं। ये उन्होंने कहा, पीटीआई का मौक़िफ़ है। फवाद चौधरी साहब जो भी कहते रहे कि मुशर्रफ साहब ने ये किया वो किया, वो जितने भी अच्छे थे जितने भी बुरे थे, उन्होंने जो आइन तोड़ा, उन्होंने जो मार्शल लगाया और जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को फारिग कर दिया, इसकी कभी भी हमायत नहीं की जा सकती। फिर जी शहबाज गिल साहब बेचारे बड़ी मुश्किल में हैं। शहबाज गिल साहब का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो है कोई नहीं, मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक है, तो इसलिए पीटीआई के लोग भी कुछ ज्यादा उनके पीछे खड़े नहीं होते। आज भी कल सुबह उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने किया कल सुबह 9 बजे लाहौर हाई कोर्ट में जनाब जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की अदालत में अपनी अबूरी जमानत में पेश हो रहा हूं। नया मुकदमा है, अभी तक मुझे एफआईआर नहीं मिली। खान साहब की हदायत के बावजूद हमारे लोकल लीडरान तारीखों पर आने की जहमत नहीं करते। ऐसे मालूम होता है जैसे कोई मेरा जाती मुकदमा हो। कि जाती मुकदमा है, पार्टी का मुकदमा है ना, इमरान खान के साथ खड़े होने की सजा दी गई है ना। और मैं समझता हूं पिछले 9 महीनों के अंदर जितना जुल्म शहबाज गिल के साथ हुआ है इतना किसी के साथ भी नहीं हुआ। और इस वक्त अगर आप फवाद चौधरी और बाकियों के साथ खड़े होते तो बहुत अच्छी बात है, खड़ा होना चाहिए, लेकिन शहबाज गिल के साथ भी उसी तरह से पीटीआई के लोगों को खड़ा होना चाहिए। एक और जनाब आज अजीबोगरीब तौहीन हुई पंजाब के वजीर खेल की। अब मुझे नहीं पता कि इस पे भी कोई पर्चा कटता है, इस पे भी कोई वो जेलों के अंदर डालते हैं और जिस्मानी रिमांड लेते हैं। वो पंजाब के जी वजीर खेल बनाए गए हैं वहाब रियाज साहब, वजीर खेल। वो आज मैच था, नमाशी मैच था क्वेटा ग्लैडिएटर्स का और ये अपना पेशावर ज़ल्मी का। वो 13 स्कोर दिए हुए थे 3 ओवर्स के अंदर। अब वहाब रियाज साहब ने 3 विकेटें ली हुई थी, बड़े अच्छे उनकी परफॉर्मेंस थी। वजीर साहब का जब सामना हुआ चाचू से यानी इफ्तिखार अहमद साहब से, तो उन्होंने 6 गेंदों पे 6 छक्के मार दिए। अब ये तौहीन तो है ना कि एक अच्छा कैरियर, एक अच्छा स्टार्ट के 3 ओवरों में 13 स्कोर 3 विकेटें और अगला आके 6 गेंदों पे 6 और 6 के 6 छक्के जो लगे हैं डिफरेंट एंगल्स पर। ये नहीं कि तुक्का लगा है, सारे लेग पे चल लगे हैं, सारे सामने लग गए हैं।
6 एंगल्स पर, 6 डिफरेंट एंगल्स पर उन्होंने छक्का मार के वहाब रियाज साहब की तौहीन तो कर दी है। अब अल्लाह करे कि इफ्तिखार साहब महफूज रहें, क्योंकि तौहीन भी इस मुल्क के अंदर ऐसे ही हो जाती है। आप जनाब आज जैसे ताकतवरों की रेड लाइन मरियम नवाज ने रोंदी है, वो कहती हैं बाजवा साहब रिटायर हुए तो उन्होंने कहा इमरान खान जैसा ब्लेंडर हुआ, यह ब्लेंडर नहीं सांप था जिसे 5 के टोले ने पाला, यानी 5 का टोला जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार, खोसा साहब, फैज और ये बाजवा साहब और बाकी, वो कहते हैं इन लोगों ने पाला। अच्छा, इस फितने को उठाकर बाहर फेंकना होगा। टैंकों के आगे लेटने का दावा करने वाले 2-2 घंटे की गिरफ्तारियों पर ये बिलक बिलक कर रो रहे हैं। टक्कर के लोग जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह रो रहे हैं। पहली बार बेफैज हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि क्योंकि फैज की सरपरस्ती जो है वो अब नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब टक्कर के लोग जो है ना वो रो रहे हैं। और उन्होंने कहा कराची में मेरे कमरे का दरवाजा तोड़कर मेरे बेड तक आ गए, किसी ने मेरी आंख में आंसू देखा, मैं सजाए मौत की चक्की में रही मगर मैंने आंसू नहीं बहाए। ये मरियम नवाज को भी गिरफ्तार किया गया था, यह बात इसमें कोई शक नहीं है। मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया था, बेड भी तोड़ा गया था, दरवाजे भी तोड़े गए थे। उस वक्त खुश होते थे लोग, खुश होते थे कि वो मरियम नवाज गिरफ्तार हो गई, वो मरियम नवाज को ये किया वो किया। यहां तक खबर आई कि मरियम नवाज की कोई उन्होंने वो कपड़े तब्दील करते हुए जो भी वाशरूम के कोई इस तरह की वीडियो बनाई है, तो उसकी भी मजम्मत करनी चाहिए। असूली लोगों को बेशक गिरफ्तारियां उनकी करप्शन पे हुई थी, लेकिन जो बेहुदा सलूक होता है उसकी मजम्मत करनी चाहिए। अब जरा मैं आपको एक मरियम नवाज की स्टेटमेंट पढ़ के सुना दूं। अच्छा जी, एक तो वो जो है ना रेड लाइन क्रॉस कर रही हैं, मुसलसल बाजवा साहब पर तनकीद कर रही हैं और वो ताकतवरों का बड़ा इम्तिहान है। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि अब एतराफ काफी नहीं, मुल्को कौम के माथे पर लगे दाग को धोना पड़ेगा। यानी वो जनरल आसिम मुनीर साहब से आप कह रही हैं कि बाजवा ने जो एतराफ किया है ना कि हमने इमरान खान को पाला है, हम लाए हैं, तो वो कहते हैं ये एतराफ काफी नहीं है, मुल्को कौम के माथे पर लगे दाग को धोना पड़ेगा और ब्लेंडर को मुल्क से उठाकर बाहर फेंकना होगा। अब मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट से मुतालबा किया जा रहा है कि इनको जरा साइड लाइन लगाएं। इनका मजीद कहना था कि जो 4 साल कहता रहा इनको रुलाऊंगा, आज बच्चों की तरह रो रहा है। सियासतदान रोता नहीं, डट कर मुकाबला करता है, लेकिन इमरान खान सियासतदान नहीं। इमरान खान ने मुल्क की मैशत बर्बाद कर दी, इसकी वजह से महंगाई का तूफान है। यानी वो भी इमरान खान पर सारी चीजें डाल रहे हैं। अब एक असूली बात है, ये असूली बात आप मुझ पर तनकीद करें, गालियां दें, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है जो मरियम नवाज ने आज बात की है। इमरान खान की जानब से जेल भरो तहरीक के ऐलान पर लीगी चीफ ऑर्गेनाइजर यानी मरियम का कहना था कि इमरान खान जब वजीर आजम था तो 4 साल जेब भरो तहरीक चलाता रहा, जेलें भरनी है तो अपनी जमानत कैंसिल कराओ, कहता है जेल भरो और खुद बुजदलों की तरह जमान पार के बंकर में छुपा बैठा है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने जिस तरह पहले मुल्क को बुहरान से निकाला अब भी निकालेगा। वो क्या निकालेगा, लेकिन एक बात, लीडर वो होता है जो फ्रंट फुट से लीड करता है। ये बात हो रही है, खान साहब ने बात की है गिरफ्तारियों की और खान साहब पर हमला भी हुआ, वैसे उनको साबित करने की जरूरत नहीं है मरियम नवाज के कहने पे, लेकिन सबसे पहले खान को इन चीजों से डरना नहीं चाहिए। गिरफ्तारी, लीडर यार गिरफ्तार होते रहते हैं तो क्या है, नेल्सन मंडेला नहीं हुआ था, इब्राहिम लिंकन नहीं हुआ, या बाकी दुनिया के अंदर जितने बड़े लीडर हुए क्या गिरफ्तार नहीं हुए? यार नवाज शरीफ जैसा बुजदल भी गिरफ्तार हो गया, नवाज शरीफ जैसा, शहबाज शरीफ हुआ, जरदारी 12 साल जेल में रहा, भुट्टो जेल में रहा, और बड़े बड़े लीडरान चाहे अच्छे हों या बुरे हों पूरी दुनिया के अंदर जो है वो जो है इमाम खुमैनी जो इनकलाब लेकर आए थे वो मुल्क बदल रहे। तो लिहाजा खान साहब को इन चीजों से नहीं डरना चाहिए और जमानत तो बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए कि वो जमानत जाकर करवा ले कि ये मुझे गिरफ्तार कर लेंगे तो क्या होगा, गिरफ्तार करेंगे तो इनका नुकसान होगा और इनकी औकात नहीं है कि वो नुकसान ये बेयर कर सके। तो खान साहब को कहना चाहिए कि 4 लाख गिरफ्तारियों का हम ऐलान कर रहे हैं, 4 लाख, क्योंकि हर हल्के से 500 गिरफ्तार करवाने का फैसला किया गया, जेल भरो को जो तहरीक है। तो खान को कहना चाहिए, चलो ये एक अलग खान का है मसला कि उनको टांग भी जख्मी है, गोलियां भी लगी, लेकिन कहना चाहिए कि सबसे पहले मैं गिरफ्तार होता हूं और फिर 4 लाख गिरफ्तारियां नहीं होंगी, फिर 22 करोड़ कहेगा कि खान हम आपके पीछे हैं और इस रियासत के पास इतनी जेलें नहीं है, इतने टॉर्चर सेल नहीं है, इतने अकूबत खाने नहीं है कि ये बर्दाश्त कर सके, इनके पास इतने है ही नहीं वसाइल कितने लोगों को गिरफ्तार कर सके। लेकिन खान को यह जरूर कहना चाहिए, इस बात से आपको इत्तेफाक करना होगा कि मैं सामने खड़ा हूं, मैं गिरफ्तारी देता हूं, आओ पकड़ो,
जुर्रत है तो हाथ लगाओ, और कोई नहीं हाथ लगाएगा, लेकिन लीडर को हमेशा फ्रंट फुट से लीड करना चाहिए। और इन जमानतों की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं कि एक तरफ आप कहते हैं कि हम गिरफ्तारियां देंगे, दूसरी तरफ आप जमानतें करवा के बैठ जाए। अब जनाब इमरान खान के, उसके बावजूद गेम इमरान खान के जनाब हाथ में है। IMF ने क्या कहा है? IMF ने कहा है कि अगर हम आपसे मुआहदा तब करेंगे जब इमरान खान भी इस मुआहदे पर सिग्नेचर करेगा। उन्होंने कहा हमें ब्यूरोक्रेट्स का डाटा दें, इन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा पेट्रोल महंगा करें, कर दिया। उन्होंने कहा डॉलर को खुली छूट दें, इन्होंने दे दी। अब ये जो फैसला है कि इमरान खान से दस्तखत कराएं, उनको पता है कल को हुकूमत तो इमरान खान की आ जानी है, सर्विस तो उनके पास हैं कि लोग किसके पास साथ खड़े हैं, तो इमरान खान हो सकता है उसको वायलेट करे या अपने तरीके से चलाए। अब है इनका इम्तिहान, या तो ये है कि वो छोड़ कर निकले हुकूमत, या इमरान खान कदमों में बैठे और उसके कहेंगे करें प्लीज साइन करें, आप हमें माफ करें, खुदा के लिए साइन करें ताकि हम बच जाएं। वरना तो जो हाल है मुल्क का, लोग तो इनको घरों से उठा के बाहर फेंकेंगे। लोग जितना गुस्सा है, जितनी महंगाई हो चुकी है, यानी जब आपको रोटी ना मिले और इस तरह के हालात हो जाए, आप मजबूर हो जाते हैं, आप फिर छीनते हैं, और ये ताकतवर जो है फिर कहां जाएंगे। तो लिहाजा अब सबका बड़ा इम्तिहान है, वो सारे चक्की के अंदर फंसे हुए हैं कि इमरान खान से सिग्नेचर कैसे करवाएं। सारी की सारी IMF बड़ा सियाना है, उन्होंने जो IMF इनके साथ कर रहा है ना, उन्होंने कहा जाओ इमरान खान, यानी IMF भी समझता है, IMF भी ये समझता है कि हकीकी हुक्मरान, हकीकी लीडर, वो बंदा जिनसे बात करनी चाहिए और जिस बंदे से बात करने की वर्थ है, वो इमरान खान है। असल स्टेक होल्डर, अवाम का स्टेक होल्डर इमरान खान है। वो एतमाद में होगा, वो जिम्मेदारी लेगा, तब हम पैसे देंगे। इन कमियों की आंखें हम पैसे नहीं देंगे। तो ये सूरत हाल है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।